तो हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम एक और एडिटोरियल करने वाले हैं और हम इसकी पार्सिंग करेंगे, मतलब ग्रामर रूल भी पढ़ेंगे। हम इसमें सब्जेक्ट देखेंगे, वर्ब देखेंगे, ऑब्जेक्ट देखेंगे। पार्सिंग का मतलब है कि हम सेंटेंस को तोड़ेंगे, ठीक है। और पार्सिंग से ही कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अ क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट। क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट, तो ए क्या है? आपका आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन। तो ये नाउन है। अ क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब क्या होता है? संकट, गंभीर समस्या। तो जो संकट है किस चीज का? ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट का, विश्वास का। ऑफ आपका प्रपोजिशन और प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ये नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस प्रपोजिशन का, ठीक है। द ईसीआई मस्ट बी मोर ट्रांसपेरेंट। तो ईसीआई को मस्ट बी, मस्ट क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मस्ट के साथ मस्ट हो, कुड हो, कैन हो, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, याद रखना, ठीक है। तो ईसीआई द आर्टिकल है, ईसीआई नाउन है। तो ईसीआई को मस्ट करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? मोर ट्रांसपेरेंट, उसको अत्यधिक क्या होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। एंड, और इम्पार्शियल, इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है? निष्पक्ष होना चाहिए। इन इट्स एक्शन, उनके जो एक्शन है, इट्स किसके लिए आ रहा है? इस ईसीआई के लिए आ रहा है। ईसीआई इट्स, इट्स क्या है? यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ऑनरशिप को दिखाता है। तो इट्स किसके लिए आ रहा है? इस ईसीआई के लिए आ रहा है। ईसीआई को क्या करना चाहिए? अपने एक्शन को क्या करना चाहिए? और ट्रांसपेरेंट करना चाहिए और निष्पक्ष करना चाहिए। आगे देखते हैं क्या है। द क्रेडिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रल सिस्टम। तो जो क्रेडिबिलिटी है किस चीज की? क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है? विश्वसनीयता, जो एक विश्वास जो होता है। ऑफ इलेक्ट्रल सिस्टम, किस चीज का? इलेक्ट्रल सिस्टम का। कॉमा लगा हुआ है। और डेमोक्रेसी इन जनरल, कॉमा से कॉमा लगा हुआ है। ये क्या है? एक एपोजिशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। मतलब ये जो सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, इसमें और बात ऐड की जा रही है। और डेमोक्रेसी इन जनरल, और जो लोकतंत्र है इन जनरल। इज डिपेंडेंट, अब ये जो इज आ रहा है, ये इज किसके लिए आ रहा है? इज का सब्जेक्ट कौन है? तो द क्रेडिबिलिटी, ये सब्जेक्ट है। तो द क्रेडिबिलिटी इज डिपेंडेंट solely on it being seen as fair by all, particularly so by the loser। अब क्या है समझते हैं। ये आपका सब्जेक्ट हो गया द क्रेडिबिलिटी। पहले इसको थोड़ा सा हम अलग कर लेते हैं, समझते हैं। देखो, वीडियो अगर आप मेरी देखोगे टाइम लगेगा, लेकिन गारंटी देता हूँ आपको समझ में आएगा। और इंग्लिश भी आपकी इंप्रूव होगी, क्योंकि मेरी भी इसी तरह इंप्रूव हो रही है, ठीक है। तो द क्रेडिबिलिटी ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और ये जो देख रहे हैं ऑप से, ये क्या है? प्रपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। इज डिपेंडेंट, इज क्या है? यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। और डिपेंडेंट क्या है? यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। तो ये जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, वो डिपेंडेंट है, किस पर डिपेंड है? स्वेली, स्वेली मतलब केवल, ऑन इट बीइंग सीन एज अ फेयर बाय ऑल। अब ऑन इट किस पर निर्भर है? बीइंग सीन एज अ फेयर बाय ऑल, कि ये जो इलेक्ट्रॉल सिस्टम है वो क्या हो जाए? बीइंग सीन, वो देखा जाए कैसा? एज अ फेयर, फेयर मतलब निष्पक्ष, एकदम पारदर्शी। किसके द्वारा? बाई ऑल, सभी के द्वारा। तो बीइंग सीन ये क्या है? यहाँ पर बीइंग सीन ये जीरंड का पैसिव है। जीरंड फ्रेज है ये, पैसिव में, ठीक है। ये जो चीज देख रहे हो ना, अचानक से बीइंग सीन, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो देख रहे हो ये जीरंड फ्रेज, यहाँ पर ये एक नाउन की तरह है। कि ये जो क्या है, ये देखो, ये प्रपोजिशन है, ऐसे भी समझ सकते हो। प्रपोजिशन को चाहिए अपना ऑब्जेक्ट, क्या बनेगा? नाउन। तो ये जो देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा नाउन फ्रेज की तरह रोल प्ले कर रहा है। और इसके में भी अगर देखोगे तो ये जीरंड फ्रेज है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही बात? तो ये चीज है। अब देखो, आगे देखते हैं। पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली मतलब खासकर। तो बाय द लूजर, खासकर किसके द्वारा? खास करके जो हारने वाले हैं उनके द्वारा, विशेष रूप से उनके द्वारा ऐसा माना जाए, ठीक है। फेयर माना जाए, निष्पक्ष माना जाए। क्लियर होगी बात? चलो आगे देखते हैं। जहां पर समझाने वाली चीजें होंगी, सिखाने वाला होगा, मैं बिल्कुल आपको वर्ड ऑफिस में, व्हाइट बोर्ड में सिखाऊंगा, ठीक है। तो पेशेंस रखिएगा और एक एक चीज को समझते चलिए। दिस इज कंपेरेबल टू अ जुडिशियल डिस्प्यूट और अ स्पोर्टिंग इवेंट ऑन दिस अकाउंट। अब ये जो और देख रहे हो ना दोस्तों, ये होता क्या है? ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। क्या होता है? ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। फैन वॉइस होता है ना, फैन वॉइस, ये याद करने का होता है, फैन वॉइस। ये जो फैन वॉइस होते हैं, ये सारे हमारे सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। फॉर, एंड, नॉर,
वॉइस, बट, और, यट एंड सो। तो ये जो देख रहे हो ये क्या है, ये एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन दो चीजों को जोड़ रहा है, क्या कर रहा है, दिस इज कंपेरेबल, ये जो ये मतलब कॉन्ट्रास्ट ही दिखाएगा, दिस इज कंपेरेबल टू अ जुडिशियल इशू। ये जो ऊपर दिख रहा है ट्रस्ट इशू जो दिख रहा है वो किसके कंपैरिजन में है, ये दिख रहा है कि भाई ट्रस्ट इशू एक जुडिशियल जो होता है, जो न्यायिक विवाद होता है ना, उस तरह से दिख रहा है। और और क्या है, और सपोर्टिंग इवेंट, और स्पोर्ट सॉरी स्पोर्टिंग जो इवेंट है ऑन दिस काउंट का मतलब होता है इस मामले में। तो इस मामले में अगर हम देखें तो ये जो ये किस कंपैरिजन में दिख रहा है कि भाई ये एक राजनीतिक एक न्यायिक विवाद बन चुका है, और स्पोर्टिंग इवेंट मतलब जो खेल प्रतियोगिता होती है ना उसके समान लग रहा है, कंपेरेबल का मतलब समान। ठीक है, चलो, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जब मैं लिंकिंग वर्ब बोलता हूँ ना, ये जो लिंकिंग वर्ब जैसे यहाँ पर भी ये लिंकिंग वर्ब है यहाँ पर भी, तो क्या होता है इनके वर्ब ना मेन वर्ब नहीं होती है। ठीक है, ये समझना है, इनके बाद एडजेक्टिव होता है, इसीलिए जो कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है फिर, और ये जो होती है ये लिंकिंग वर्ब हो जाती है। समझ में आया, चलो। इफ, यदि, द लूजर थिंक दे लॉस्ट ओनली बिकॉज द प्रोटेस्ट प्रोसेस वॉज रिगेड अगेंस्ट देम। अब यहां तक देखते हैं कॉमा है। इफ, यदि, जो लूजर्स जो हारने वाले हैं वो सोचते हैं, थिंक दे लॉस्ट, वे क्या करते हैं, लॉस्ट हार जाते हैं, क्यों, बिकॉज द प्रोसेस वॉज रिगिड, जो प्रोसेस था वो कैसा था, एकदम कठोर था, एक रिगिड था। तो रिगिड अगेंस्ट देम, तो रिगिड का मतलब क्या हो गया, रिगिड मतलब कह सकते हो बेईमानी भी बोल सकते हो, कि एकदम जो कहते हैं ना धांधली कर देना। तो यदि लूजर ऐसा सोचते हैं कि जो वो हारे हुए हैं, जो वो हार गए चुनाव, क्यों, ओनली बिकॉज द प्रोसेस, जो प्रोसेस थी वॉज रिगिड, रिगिड का मतलब जो बेईमानी भरा था, तो जो प्रोसेस थी वो कैसी की गई, बेईमानी भरी, रिगिड थी अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ। ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है दोस्तों, ध्यान से सुन रहे हो, क्या बोल रहा हूँ, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है ये जो चीज देख रहे हो वॉज रिगेड। क्लियर, जैसे अभी मैं समझा दूंगा आपको। अ क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट डेवलप्स, अब देखो ये चीज जब होती है, अ क्राइसिस ये एक नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज, ये फ्रेज जो आती है ना ये क्या करती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही होती है, ऐड कर रही होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे अ क्राइसिस, जो संकट ऑफ ट्रस्ट डेवलप, इससे क्या होता है, इससे एक संकट, एक क्या हो सकता है, गंभीर समस्या खड़ी हो जाती है, किस चीज की, डेवलप का मतलब होता है उत्पन्न हो जाती है, किस चीज की, ट्रस्ट विश्वास की। क्लियर हुआ, अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ वॉज रिगेड। चलो देखते हैं वॉज रिगेड, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है ये, मैं आपको बता रहा हूँ, ये है पास्ट सिंपल का पैसिव। पैसिव, पैसिव होता है क्या है, पैसिव में क्या होता है, जो डूअर होता है ना, और एक रिसीवर होता है, RECIEVER, रिसीवर। तो यहाँ पर जो रिसीवर होता है ना उसके साथ कुछ हो रहा होता है, डूअर के साथ नहीं हो रहा होता है। समझ में आ रहा है, जैसे मैं कहूँ द वॉल वॉज पेंटेड बाय हिम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो वॉल है ना इसको पेंट किया गया है। समझ में आ रहा है, इस वॉल ने कुछ नहीं किया, जैसे मैं कहूँ बॉय वॉज बीटन, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ द बॉय लिख देता हूँ, ठीक है, स्पेसिफिक दिखा देता हूँ, द बॉय वॉज बीटन। अब बॉय को पीटा गया, बॉय ने नहीं किसी को पीटा है, तो द बॉय वॉज बीटन, पीटा गया। जैसे मैं कहूँ थीफ थीफ वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस। तो क्या है यहाँ पर, जो थीफ है ना उसको अरेस्ट कर लिया गया, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। जब आपको दिखाना है कि डूअर कौन है तो आप बाई लगाकर दिखाते हो। तो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो हम सीखते हैं स्कूल में भी हम सॉल्व सीखते थे कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, पर ऐसा समझो कि जो रिसीवर है, सब्जेक्ट लिख लो, RECIVER, रिसीवर पहले आ जाता है, फिर वॉज वर होगा, अगर सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर, फिर V3 होगा, एंड देन ऑब्जेक्ट
होगा। अगर दिखाना है डूअर को तो बाई लगाकर आप डूअर भी दिखा सकते हो। क्लियर बात? ये होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो मैं यहाँ पर जो सब्जेक्ट बोल रहा हूँ ना, ये रिसीवर है, मैंने इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है। और ये जो ऑब्जेक्ट दिखा रहा हूँ ना यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो देख रहे हो ये डूअर है। क्लियर हो गई बात? ऑब्जेक्ट, ये डूअर है। समझ में आ गया? ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो यही चीज यहाँ पर है। तो ये जो मैंने आपको अभी सिखाया, ये था पास्ट सिंपल का पैसिव। क्लियर हो गया? चलो देखते हैं आगे। अब आगे क्या है देखो। द सीरियस चार्जेस being raised against the election commission of India by the leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, has to be seen in this context. इतना बड़ा सेंटेंस है, यहां से यहां तक है देखो। अब बिगिनर को तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और रीडिंग देखो, रीड कोई भी कर सकता है, मैं भी रीड करता था, कर सकते हैं, लेकिन पार्सिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अब हम तोड़ेंगे, एक एक चीज को समझेंगे ध्यान से। द सीरियस चार्जेस बीइंग, अब यहाँ पर देखो अचानक से बीइंग आ रहा है। ये क्या है? बीइंग रेज्ड अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाय द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है ये बता सकते हो? अगर चलो इतना बड़ा नहीं समझना है तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और ब्रेक कर देते हैं। ये क्या है? ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। अब समझाता हूं मैं इसको। देखो वीडियो इसीलिए मैं पूरा नहीं करवाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ पूरा अच्छे से आपको जितना भी पढ़ाऊँ अच्छे से समझाऊं। ठीक है? तो यहाँ पर जो चीज मैं बता रहा हूँ ये देखो, द सीरियस चार्जेस, ये आपका सब्जेक्ट है। क्लियर हो गया बात? ये आपका सब्जेक्ट है, ये जो रेड कलर में कर रहा हूँ ना, ये सब्जेक्ट है, ये आर्टिकल हो गया, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, और ये नाउन हो गया। तो कैसे चार्जेस? सीरियस जो चार्जेस है, बीइंग रेज्ड अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जो देख रहे हो यही है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। क्या है ये? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। अब ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। ये जो देख रहे हो बाय द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। तो अब कंफ्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि क्या होता है छोटे छोटे ब्रेक होता जाता है। ठीक है? प्रपोजिशनल फ्रेज है, अब इसके अंदर भी प्रपोजिशनल फ्रेज है, एक ये है एक ये है। ठीक है? तो छोटे छोटे फ्रेजेस से मिलकर एक बनता है सेंटेंस। समझ में आ रहा है? बना देते हैं, इंफॉर्मेशन को जोड़ रहे हैं। बाई से जोड़ा तो बोल रहे हैं कि जो सीरियस चार्जेस है बीइंग रेज्ड। अब मैं इसको देखो क्लॉज बनाता हूँ कैसे, ध्यान से देखना। दैट आर बीइंग रेज्ड, क्या करते हैं न्यूज़पेपर वाले, जब जो क्लॉज होता है ना वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, मतलब देखो ना दैट आर लगा है, पर ये शॉर्ट करने के लिए क्या कर देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं और वो फ्रेज बन जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं, दैट आर बीइंग रेज्ड, ये चीज देख रहा हूँ, तो ये एक क्लॉज बन गया। क्लियर हुआ? बट कौन सा क्लॉज बन गया? ये बन गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों? क्योंकि इस चार्जेस के बारे में बता रहा है। बट मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा और ये लिख दूंगा, ये हो गया आपका क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। क्या कर रहा है कि बोल रहा है वो चार्जेस जो उठाए जा रहे हैं, बीइंग रेज्ड, जो उठाए जा रहे हैं, पैसे, ये जो जब मैंने लगाया ना यहाँ पर दैट आर बीइंग रेज्ड, तो ये एक पैसे बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसे बन गया, कि जो उठाए जा रहे हैं द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किस किस पर उठाए जा रहे हैं? किसके खिलाफ? ईसीआई के खिलाफ। किसके द्वारा? बाय द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा। किसके द्वारा उठाए जा रहे हैं? बाय द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा। वो कौन है? राहुल गांधी। अभी ये जो देख रहे हो कॉमा से कॉमा, यहाँ कॉमा और यहाँ कॉमा बीच में डाल दिया, ये क्या है? अपोजिशन है। जैसे मैं बोलूं, जैसे मैंने बोला बैंक लिफ्ट क्या बोलूं, बैंक की लिफ्ट क्रिएटेड बाय ऋषि, ऐसा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इज
इज गेटिंग कुछ और लेते, इज वॉच्ड, इज बीइंग वॉच्ड बाय एवरीवन, ऐसा एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। समझना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। अब ये बैंक लिफ्ट नाम लिखा मैंने, ठीक है। क्रिएटेड बाय, ये जो बीच में मैंने चीज दी है ना, यही एपोजिशन है। क्या काम कर रहा है इस, ये जो है ना बैंक लिफ्ट, इसको थोड़ा सा और बता रहे हैं कि कौन सा भाई है क्या ये। या मैं यहाँ पर बोल दूं यूट्यूब चैनल, लो थोड़ा सा और अच्छा कर देते, चैनल, यूट्यूब चैनल, ठीक है, यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब बता रहे हैं, अब जैसे मैंने बोला बैंक लिफ्ट, तो समझ में नहीं आया ना कौन सा बैंक लिफ्ट भाई। तो मैंने एक कॉमा यहाँ लगाया और यहाँ लगाया और लिख दिया यूट्यूब चैनल। तो ये जो लिखा यही है एपोजिशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। समझ में आया? अब इसको अगर मैं हटा भी दूं ना तो काम चल जाए। ये बैंक लिफ्ट इज बीइंग वॉच्ड बाय एवरीवन, इज बीइंग वॉच्ड, ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस पैसिव क्या होता है, देखो जैसे मैंने बताया था रिसीवर, मतलब ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऐसे समझो आप लोग। फिर क्या होगा, इज एम आर प्लस बीइंग एंड बी थ्री, ये होता है। अब ऑब्जेक्ट दिखा, सब्जेक्ट जो डूअर है उसको दिखाना है तो बाई लगाकर डूअर दिखा दो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यही चीज तो हुई है। ये देखो, ये जो देख रहे हो द चार्जेस, ठीक है, पहले तो ये हो गया द चार्जेस, ये हो गया आपका, ठीक है, जिसको हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है, रिसीवर। अब ये जो था ये छिप गया है, यही तो बात हो गई है। और डायरेक्ट लिख दिया बाय द लीडर ऑफ लोकसभा। तो बीइंग रेज्ड अगेंस्ट ईसीआई, तो देखो क्या आप यही चीज नहीं है, ये देखो। अब मैं यहाँ पे लगा दूंगा आर बीइंग रेज्ड, लो बन गया ये। अब मुझे दिखाने किसके द्वारा, बाय राहुल गांधी, ये लो, ये है पूरा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका रिसीवर जो कि हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, फिर इज एम आर तो आर आ गया, बीइंग आ गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई रेज्ड, ठीक है। अब बाई से मैंने सब्जेक्ट को दिखा दिया, बाई लगाया और राहुल गांधी दिखा दिया। तो ये चीज है, यहाँ पर समझ में आ गई। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है। तो यहाँ जो चीज देख रहे हो, जो चार्जेस हैं किसके द्वारा उठाए जा रहे हैं, बीइंग रेज्ड। तो ये यहाँ पर एक पार्टिसिपल है, क्या काम कर रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। चार्जेस कौन से चार्जेस जो उठाए जा रहे हैं, किसके खिलाफ, ईसीआई के खिलाफ, किसके द्वारा, ऑपोजिशन, लोकसभा, कौन ऑपोजिशन, क्या नाम है, राहुल गांधी। हैज टू बी सीन, अब यहाँ पर देखो, हैज टू बी सीन, अब इसका सब्जेक्ट ये तो आपका हो गया क्या, सब्जेक्ट। अब इसकी वर्ब कहाँ पर है, ये तो क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है ना। तो यहाँ पर ये जो हैज देख रहे हो, ये इसका सब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, सॉरी वर्ब है, क्लियर। पर न्यूज़पेपर में एरर दी गई है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर हैज दिया हुआ है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि चार्जेस यहाँ पर ये मेन हमारा सब्जेक्ट है, नाउन, लेकिन चार्जेस प्लूरल है, तो यहाँ पर हैव होना चाहिए, हैज नहीं होगा। तो एरर है यहाँ पर छोटी सी, यहाँ पर हैव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये चीज, ये एरर है, यहाँ पर हैव होगा। तो हैव टू बी सीन, तो टू बी के साथ जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो समझ जाना काम अभी बाकी है, हुआ नहीं है। तो ये जो चार्जेस है हैव टू बी सीन, वो देखे जाने हैं इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में। क्लियर होगी बात। तो सब्जेक्ट कौन है, ये है। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सब्जेक्ट, ये है, ठीक है। और उसका वर्ब जिसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं, एक सेंटेंस में एक वर्ब, एक सब्जेक्ट होता है और उसका प्रेडिकेट होता है, ये हो गया प्रेडिकेट, क्लियर। प्रेडिकेट में भी हैव टू बी सीन, ये होगी इसकी मेन, और ये सब्जेक्ट हो गया। क्लियर होगी बात। बहुत
अच्छे से समझाया मैंने। चलो, अब आगे क्या है? ही सेज, वो कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वो कहते हैं, क्या कहते हैं? दैट। अब सोचो, ही सेज व्हाट? दैट ही हैज प्लान्स टू डिस्क्लोज मोर इन्फॉर्मेशन। तो दैट से क्या है? ये नाउन क्लॉज है, ऑब्जेक्ट है, इस सेज का ऑब्जेक्ट है। बोल रहे हैं कि ही किसके लिए है? राहुल गांधी के लिए। वो कहते हैं, क्या कहते हैं? दैट कि ही हैज प्लान्स, उनके पास क्या है? प्लान है। ये पॉजेसिव है, ठीक है। तो ही हैज प्लान्स, उनके पास प्लान है, किस क्या? टू डिस्क्लोज, ये इंफिनिटिव है, पर्पस को दिखाता है, क्या करने के लिए? डिस्क्लोज करने के लिए मोर इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन। डिस्क्लोज का मतलब क्या हो जाता है? उजागर कर देना, किसी चीज का खुलासा कर देना। तो डिस्क्लोज करने के लिए मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिस्क्रिपेंसीज। डिस्क्रिपेंसीज का मतलब क्या होता है? मिसमैच, ठीक है। जो मिसमैच है, वो उनके पास और भी इंफॉर्मेशन है इन 2024 जनरल इलेक्शन। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? जो राहुल गांधी है वो कहते हैं कि हमारे पास, मेरे पास और भी प्लान है, जिसका मैं क्या कर सकता हूँ? खुलासा कर सकता हूँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन का। रिगार्डिंग किस मामले में? जो जो क्या बोल सकते हो, जो मिसमैच हुआ था किसमें? इन 2024 जनरल इलेक्शन में। क्लियर हो गई बात? चलो, one must wait for the detail of those allegations before making any comment on their merits. अब देखो, one must, one must का मतलब क्या है? हर किसी को या सबको, सबको क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए, किस चीज का? वेट फॉर द डिटेल, डिटेल के लिए, ऑफ दोज, किस चीज की? ऑफ एलिगेशन, जो एलिगेशन, जो आरोप लगाए हैं, उनका वेट करना चाहिए बिफोर मेकिंग, किससे पहले? बिफोर मेकिंग एनी कॉमेंट, किसी कमेंट करने से पहले। आप कोई कमेंट कर रहे हो तो उससे पहले आप क्या कर लो भाई? इंतजार कर लो कि वो जो डिटेल्स है वो आ जाए, ऑन देयर मेरिट्स, उन मेरिट्स की। क्लियर हो गई? अब मैं यहाँ पर आपको सिखाता हूँ वन मस्ट। वन मस्ट क्या होता है ये देखो यहाँ पर। वन मस्ट, वीडियो देखो, थोड़ी लंबी तो होगी क्योंकि हम समझते हैं एक एक तोड़कर। क्लियर है बात? वन मस्ट, वन मस्ट का मतलब क्या होता है देखो। तो वन मस्ट, वन मस्ट का मतलब होता है हर कोई, सबको, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ वन मस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। तो मतलब क्या है? कि हर किसी को क्या करना चाहिए, या हर इंसान को क्या करना चाहिए? इंतजार करना चाहिए सही समय का। अब वन के साथ जो क्या आता है? हीज वीज नहीं आता है, ये याद रखना। क्या आता है? तो देखो, वन के साथ वंस आता है। जब आप, जैसे मैंने बोला वन मस्ट कीप, हीज नहीं होगा, हीज नहीं होगा, क्या होगा? वंस होगा। वंस, क्या? प्रोमिसेस, प्रोमिसेस। अब ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो कि वन के, अगर वन से शुरू हो रहा है सेंटेंस तो वंस होगा, हीज नहीं होगा। तो वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस, तो उनको क्या करना चाहिए? मतलब हर इंसान को अपने वादे निभाने चाहिए। क्लियर हो गई बात? चलो, अब यहाँ पर देखो। चलो अब करते हैं जल्दी जल्दी खत्म हो, मतलब वीडियो भी लंबी हो रही है। ईसीआई हैज कम अंडर अटैक बाय पॉलिटिशियंस अर्लियर टू। जो ईसीआई है, हैज कम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वो आई है किसमें? अंडर अटैक, मतलब वो अटैक किया गया है किसके द्वारा? बाय पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन के द्वारा, अर्लियर टू, पहले भी। टू का मतलब क्या है? भी। एक बात याद रखना, ऑल्सो जो होता है ना, वो कभी भी एंड पे नहीं आता है, ठीक है। ऑल्सो नहीं आता है कभी भी एंड में। एज वेल आ सकता है और टू आ सकता है, लेकिन हम ऑल्सो को एंड में कभी भी यूज नहीं कर सकते सेंटेंस के। क्लियर है? अब देखो, नरेंद्र मोदी व्हेन ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। अब नरेंद्र मोदी, व्हेन, अब ये जो व्हेन से देख रहे हो ना, ये क्या है? एडवर्बियल क्लॉज है ये। क्यों एडवर्बियल क्लॉज है? क्योंकि ये बता रहा है, टाइम का बता रहा है। टाइम को बताएगा तो एडवर्ब ही तो होगा, तो ये एडवर्ब क्लॉज है। कह रहा है नरेंद्र मोदी, अब यहाँ पर बता रहा है, ये क्लॉज है, एपोजिशन इन क्लॉज है। क्लॉज इन एपोजिशन बोल सकते हो, एडवर्बियल क्लॉज है। बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब वो क्या थे? चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। हैड, हैड किसके लिए आ रहा है? नरेंद्र मोदी, ये सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है। हैड रिपीटेडली, लगातार, क्वेश्चन, उन्होंने भी क्वेश्चन किए थे,
इम्पार्शियलिटी ऑफ द ईसीआई, जो इम्पार्शियलिटी थी उसके क्या किए थे, लगातार क्वेश्चन किए थे जब वो क्या थे, चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। क्लियर हो गया? श्योर। तो छोटे छोटे अगर बीच में आपको कुछ दिखते हैं तो वो क्या है, बस एपोजिशंस होते हैं, क्लॉज होते हैं, फ्रेज होते हैं। मैनी ऑफ दीज चार्जेस अगेंस्ट द ईसीआई आर rhetorical attempts by political parties or leader to animate supporter। देखो, many of these charges against the ECI are rhetoric rhetorical का मतलब क्या होता है, मनवाने वाला, कि आप बात मनवा लो, ये प्रभावशाली। तो मैनी ऑफ दिस चार्जेस, ये जो चार्जेस हैं अगेंस्ट ईसीआई आर रेटोरिक अटेम्प्ट, एक कैसे प्रयास थे, प्रभावशाली प्रयास थे बाय पॉलिटिकल पार्टी और लीडर्स टू एनिमेट सपोर्टर्स। एनिमेट का मतलब क्या होता है, एनिमेट का मतलब होता है जोशीला कर देना, किस चीज को, सपोर्टर्स को। तो सपोर्टर्स को जोशीला कर देने के लिए, टू एनिमेट, एनिमेट मतलब पर्पस को दिखा रहा है, इंफिनिटिव है कि भाई क्या कर देना, जोशीला कर देना सपोर्टर के लिए। तो क्लियर हो गया ये। अब मैनी ऑफ दीज, ये मैं सिखाता हूं आपको। मैनी, देखो जब भी आपको मैनी दिख जाए, ठीक है, या अ ग्रेट मैनी दिख जाए, ठीक है, मैनी ऑफ, मैनी ऑफ दिख जाए, अ ग्रेट मैनी ऑफ दिख जाए, ठीक है, अ गुड मैनी ऑफ दिख जाए, अ गुड मैनी ऑफ, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि इसके साथ जब भी नाउन होगा, नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा, और जो वर्ब होगी, सॉरी, और जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा क्या बोलूं, अ ग्रेट, या मैं बोलूं अ मेनी, चलो लेते हैं मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड द एग्जाम दिस ईयर। तो यहाँ पर देखो मैनी ऑफ है, क्लियर, और मैनी ऑफ के बाद देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स कैसा है, स्टूडेंट्स कैसा है बताओ, प्लूरल है ना, और हैव पास्ड। अब यही चीज यहाँ पर भी है, तो देखो क्या होंगे, मैनी ऑफ दीज चार्जेस, ये देखो प्लूरल है, अगेंस्ट द ईसीआई आर, ये देखो ये भी प्लूरल है। तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अटेम्प्ट्स बाई मतलब ये बोल रहे हैं कि ये जो इनमें से बहुत सारे जो जो कह सकते हो जो चार्जेस थे, जो इल्जाम थे किसके खिलाफ, ईसीआई के खिलाफ, वो केवल ऐसे थे कि बात मनवाने वाले थे, किसके द्वारा, पॉलिटिशियन पार्टीज के द्वारा और लीडर के द्वारा, किस लिए, टू एनिमेट सपोर्टर्स। क्लियर? इन बिहार, अब बिहार की बात करते हैं, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द स्टेट असेंबली। इन बिहार प्रपोजिशनल फ्रेज है छोटा सा, इन लगा हुआ है और नाउन है, तो इसीलिए बोल दिया प्रपोजिशनल फ्रेज। तो प्रपोजिशनल फ्रेज है इन बिहार, बिहार की बात करें, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द स्टेट असेंबली। तो जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है इन द स्टेट असेंबली, क्या नाम है उनका, तेजस्वी यादव, हैज अलीज्ड। अब ये हैज अलीज्ड हीज, तो ये हैज अलीज्ड किसके लिए आ रहा है, इस लीडर के लिए आ रहा है। ये जो लीडर है हैज अलीज्ड, कि लीडर ने क्या किया है, आरोप लगाए हैं, हीज नेम, तो उन्होंने क्या आरोप लगाया है कि उनका जो नेम है डिड नॉट एग्जिस्ट, उनका जो नेम है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, किस पर, ऑन ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पर, किस पर, ऑन ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पर, विच इज बीइंग रिवाइज्ड बाय द ईसीआई, जिसको रिवाइज्ड किया जा रहा है किसके द्वारा, भाई ईसीआई के द्वारा। अब विच इज बीइंग ये क्या है बताओ, ये पहले तो ये देखो ये कौन सा टेंस है, अभी बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव है, और ये है क्या, तो ये इस इलेक्ट्रॉल रोल के बारे में बता रहा है, वो इलेक्ट्रॉल रोल जो क्या किया जा रहा है, रिवाइज्ड किया जा रहा है ईसीआई के द्वारा। तो इस पर जो तेजस्वी यादव जो ऑपोजिशन लीडर हैं बिहार स्टेट के, वो क्या कर रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई मेरा तो नाम ही एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर ये चीज, तो हमेशा एक चीज मैं यहाँ पर और क्लियर कर देता हूँ, जब आप प्रपोजिशन देखते हो तो प्रपोजिशन से पहले आपको मिल जाता है, देखो यहाँ पर जैसे देखोगे तो ऑफ है,
ये प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो देख रहे हो द लीडर, ये आपका मीन सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब कौन है, तो वर्ब यहाँ पर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो द लीडर हैज अ लीज, लीडर ने आरोप लगाए हैं क्या, ही इज नेम कि उसका जो ही किसके लिए आ रहा है, ये जो तेजस्वी यादव है लीडर डिड नॉट एग्जिस्ट, उनका जो नाम है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, किस चीज पर, ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉल रोल पर। अब कौन सा, अब इसको मॉडिफाई करना था कि कौन सा इलेक्ट्रॉल रोल जो किया जा रहा है रिवाइज, जिसको रिवाइज किया जा रहा है किसके द्वारा, ईसीआई के द्वारा। क्लियर। तो चलिए बस इतना ही करते हैं क्योंकि वीडियो हो रही है लंबी। तो आई होप समझ में आया होगा। देखो, मेरा पर्पस आपको रहता है सिखाना, ठीक है, ये नहीं होता है रीडिंग करना, क्योंकि रीड तो देखो मैं खुद भी करता हूँ, पर इससे क्या होता है आप भी सीखते हो और मेरे भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं। ठीक है, कुछ और चीजें सिखा देता हूँ, जैसे मैनी, अगर मैनी के बाद आपको ए दिख जाए, ठीक है, या एन दिख जाए, तो क्या आएगा, तो हमेशा याद रखना जो नाउन होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, और जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी, सिंगुलर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैनी अ स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे, तो यहां पर आर नहीं होगा, ये चीज को याद रखना। ठीक है, वो उसको बोलने दो। ये देखो मैनी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स है तो ये देखकर मत कर देना कि स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे। ठीक है, तो मैनी स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे, क्लियर हो गया, तो इज आया ना। अब जैसे मैंने बोला मैनी अ ऑरेंज इन द बास्केट इज, क्या बोलूं, रोटेन, रोटेन का मतलब होता है सड़ा हुआ। तो मैनी ऑरेंज, ये तो प्रपोजिशनल फ्रेज है, राइट, ये तो प्रपोजिशनल फ्रेज है, सब्जेक्ट तो हमारे ये है। तो ये जो चीज देख रहे हो एन आएगा, क्यों, ऑरेंज है ना, तो एन आएगा इसीलिए यहाँ पर। तो मैनी एन स्टूडेंट ऑरेंज इन द बास्केट इज रोटेन, तो यहाँ पर इज आएगा। क्लियर हो गया, और ये एडजेक्टिव है, समझ में आ गया। चलो, तो देखो पहले तो ये समझा दूं, अब एरर यहाँ पर मैंने क्या कर दी है, तो यहाँ पर देखो नाउन क्या है, सिंगुलर है, तो नाउन सिंगुलर चाहिए तो यहाँ पर क्या होगा, स्टूडेंट होगा ना, स्टूडेंट्स थोड़ी होगा, स्टूडेंट्स लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा, बट हमें मैंने क्या लिखा है, सिंगुलर चाहिए, तो यहाँ पर स्टूडेंट होगा। तो मैनी स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे, राइट। और यहाँ पर देखो मैनी एन ऑरेंज क्या है, इन रोटेन। ठीक है, क्लियर। चलो, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगती है, प्लीज थोड़ा कमेंट किया करिए ताकि पता चले वीडियो आपको कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए क्या, तो आप बताइए। और हाँ, अगर आईबीपीएस क्लर्क के टारगेट अगर आपको चाहिए है डेली टारगेट, तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं डेली टारगेट लेकर आऊंगा फॉर आईबीपीएस क्लर्क। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करना। थैंक यू सो मच।